किसी से नहीं है, चुनौती न कभी थी न कभी है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बांकीपुर विधान कि अगर हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी हम ही। हमारी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 जुलाई को नामांकन है और 3 अगस्त को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी को लेकर सभी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए भी जल्द अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार भी मैदान में आ चुकी है। जेजेडी ने अपना इस बार उम्मीदवार सामने ला दिया है। जी हाँ, जेजेडी से वीना मानवी जंग के मैदान में उतर चुकी है। अब देखना बहुत लाजमी होगा कि जो बीजेपी का गढ़ रहा है, जो बीजेपी के बॉस कहे जाने वाले नितिन नवीन का गढ़ रहा है, इस बार यहाँ किसको चुनौती मिलती है, किसको जीत मिलती है, क्योंकि चुनौती बहुत खुला है। एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता। लेकिन वही जब देखा जाए तो लगातार 35 साल से नितिन नवीन का ही परिवार, नितिन नवीन और उनके पिता नवीन सिन्हा ही इस विधानसभा में विधायक बनते रहे हैं। उनका यहाँ पे दबदबा रहा है। इसी को लेकर चुनाव के मैदान में आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं रोड पे उतरी, हाथ में बीजेपी का झंडा लेके बीजेपी का वोट मांगने के लिए वो लोग रोड पे उतरे। साथ ही भगवान के मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किया। उनसे बातचीत क्या कुछ हुई, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, कमल सालों भर रहते हैं क्षेत्र में और कमल का निशान भी हमेशा रहता है, जनता के बीच रहता है और जनता को पूर्ण विश्वास है उनकी कथनी और करनी पर, क्योंकि बांकीपुर ने जब भी कहा है, इसके जो भी विधायक रहे हैं पूर्व में, उनके पिताजी भी किशोर सिन्हा जी आज जिस पथ पर चल रही हैं, जहां नाक में बदबू होता था और लोगों की मौतें हो जाया करती, उस सड़क पर आज हम बेखौफ चल रहे हैं। लोग शॉर्टकट की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बांकीपुर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का है कि अगर हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इसीलिए काम किया है, काम करेंगे, बांकीपुर का नाम करेंगे। आप चुनौती किसको मानती है? जन सुराज। चुनौती मेरी किसी से नहीं है, चुनौती न कभी थी न कभी है। हम एक चीज कहते हैं कि आज वो जो व्यक्ति जो भी आ रहे हैं, उनके लिए वो सिर्फ आए हैं मेढक की तरह, बरसाती मेढक। बांकीपुर ने कभी उनको नहीं देखा। पटना में रह के 4 लेयर की सुरक्षा के बाद जब वो जनता से मिलते हैं और आज वो आए हैं अहितैषी अपने आप को बता करके, बिल्कुल बेवकूफी जनता नहीं समझ रही है क्या? रेखा बीजेपी का ही होगा कैंडिडेट और यहाँ की जनता ने लंबे समय तक आदरणीय नितिन नवीन जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उनके आशीर्वाद से उन्होंने इस क्षेत्र के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं और आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाया है। तो यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बांकीपुर विधानसभा से कमल खिलाएंगे। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो शुरू से कास्ट फैक्टर के नाम जाता है। क्या लगता है इस बार ये कास्ट फैक्टर का जो लगा हुआ है, वोट साइन लगा हुआ, हटेगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर काम करती है। हमारे यहाँ सभी दल के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, हर जातियों का सम्मान है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता होगा वो कमल निशान लेकर आएगा, वो किसी भी जाति का हो, लेकिन उनको अपना प्रेम का, स्नेह का मुहर यहाँ की जनता। चुनौती किसको मानती है, जन सुराज को या आरजेडी? हमारी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है, बाकी कोई उम्मीदवार हमारे लिए। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थी बीजेपी की महिला मंडली की अध्यक्ष प्रीति शेखर। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ सीधे तौर पे कहा कि हम इस चुनाव में किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते। उनका कहना है कि हम जो पिछले बार जितने वोट्स आए थे, इस बार भी उससे ज़्यादा वोट आएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए विपक्ष अपना आया है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पिछले बार प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं ला पाए हैं, तो क्या लगता है कि इस बीजेपी के गढ़ में वो जीत पाएंगे? वही और भी तमाम महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका यही कहना है कि हम बीजेपी के गढ़ में किसी को टक्कर नहीं मानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ काम किया है, यहाँ पे विकास किया है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता भी बीजेपी को ही चुनेंगे।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।